तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ाई किया था, ठीक है, ये हो गया था। अब इसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2 की, ठीक है। ये होता है हम लोग का प्रश्नावली 2 का जितना भी कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड करना था वो हमने किया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दो पदों के बीच, यहाँ पे अगर हम लोग को समांतर श्रेणी का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको बस ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। कौन सा? an बराबर a प्लस एन डी वाला सूत्र, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है कि 1/2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग, कौन सा है ये? प्रश्नावली 2 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, प्रश्नावली 2, ठीक है। प्रश्नावली 2 यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1/2 व -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? ज्ञात कीजिए। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप लोग ऐसे ही बता सकते हो। क्या होगा? 1/2 व -1/2 का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? समांतर माध्य, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे कितना होगा? -1/2 बटे कितना हो जाएगा? 2। जिन दो पदों का हम लोग को समांतर माध्य निकालना है उन लोग को जोड़ दो, ठीक है, और उसको 2 से भाग दे दो। तो 1/2 और -1/2 कितना होगा? 0/2। तो इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर माध्य इसका कितना होगा? 0 होगा। ये इसका पहला वाला क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? x की घात 2 प्लस 3xy और y की घात 3, सॉरी x की घात 2 है ये, ठीक है, और y की घात 2 -3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? ज्ञात कीजिए ऐसे। तो ये भी बड़ा सिंपल है, x² + 3xy व y² - 3xy का समांतर माध्य। तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य हो जाएगा यहाँ पे दोनों का योग और बटे 2। तो x² + 3xy, ठीक है, प्लस y² - 3xy ऐसा हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3xy और 3xy प्लस और माइनस कर जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? x² + y² बटे कितना हो जाएगा? 2। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है। तो ये चीज़ मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, दो संख्याओं का समांतर माध्य 3 है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा? संख्याएं हम लोग को ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे दो संख्या, हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन जब बनाएंगे ना तो मान लेते हैं, माना दो संख्याएं क्या है? a व b है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं हम, दो संख्या कितने हैं? a व b है। तो तब a व b का समांतर माध्य, तो a व b का समांतर माध्य कितना हो जाएगा? a + b बटे 2, और ये कितना दिया है हम लोग को? 7 दिया है, ठीक है। दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है हम लोग को? 7 दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको और सॉल्व करो, a + b बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 7, मतलब ये हो जाएगा a + b = कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन बनने दो। और क्या दिया है? वह a तथा लिखो, तथा a व b का गुणनफल। तो a व b का गुणनफल कितना हो जाएगा? a × b, और ये कितना दिया है हम लोग को? 45 दिया है। a व b का गुणनफल कितना दिया है? यहाँ पे 45। a व b का समांतर माध्य कितना दिया है? 7 दिया है। तो यहाँ पे a b का मान कितना दिया है? 45 दिया है।
अब हम लोग को a प्लस बी का मान दे दिया है यहाँ पे और a गुणा b का मान दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, या तो आप लोग a यहाँ से a का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, या यहाँ से आप लोग a का मान निकाल के यहाँ पे रख दीजिए। तो आपकी इच्छा। जैसे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक से a का मान निकाल दें। ठीक है, समीकरण a से क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस बी हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस बी। ठीक है, तो समीकरण a से a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस बी होगा। ठीक है, a का मान, इसको समीकरण 2 दे दो। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा a का मान क्या रखेंगे हम लोग, a का मान रखेंगे 14 माइनस बी। तो ये हो जाएगा 14 माइनस बी और b का मान है यहाँ पे b। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, इक्वल टू होगा 45। ठीक है, एक तरीका ये है, हम लोग यहाँ पे b का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फिर वर्ग समीकरण हम लोग को बनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप a प्लस बी दिया है ना, तो a माइनस बी का मान निकाल सकते हो। कैसे, देखो एक दूसरा तरीका होता है, सूत्र होता है। ठीक है, चलो इसी से बना के देख लेते हैं। पहले यहाँ पे इसको गुणा करो, 14 b माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये बी स्क्वायर को उधर पक्षांतर करो तो कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर है ना, ये माइनस 14 बी हो जाएगा और प्लस कितना होगा 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 को, सॉरी 14 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करो 45 है और जोड़ो तो माइनस 14 है, तो माइनस 9 भी और माइनस 5 भी प्लस कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से फिर इन दोनों को लो और इन दोनों को लो, तो यहाँ से b कॉमन लोगे तो क्या बचेगा b माइनस 9, और यहाँ से माइनस 5 को कॉमन लो तो ये कितना जाएगा b माइनस 9 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से b माइनस 9 और b माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 0। तो b का मान आएगा b माइनस 9 इक्वल टू 0 या b माइनस 5 इक्वल टू 0। तो b का मान आएगा 9, ठीक है, या आएगा b का मान 5। तो दो मान यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं b के। ठीक है, तो अगर b का मान 9 आएगा, तो b का मान 9 आया तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यदि b बराबर 9 हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a प्लस 9 इक्वल टू कितना होगा 14। तो a का मान कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, तो a का मान आ जाएगा आप लोग का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि b का मान 9 हो तो a का मान कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर b का मान 5 हो तो a का मान कितना आ जाएगा उस टाइम 9 आ जाएगा। दूसरा, यदि b बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से, अगर b का मान 5 हो तो a प्लस 5 बराबर कितना होगा 14। तो a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 9। तो अगर b का मान 9 हो तो a का मान 5 आ जाएगा, और b का मान 5 हो तो a का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो दो संख्याएं कौन सी हो जाएगी 5 और 9 हो जाएगी। ठीक है, तो अतः दो संख्याएं कितनी हो जाएगी 5 और 9 हो जाएगी। इसको निकालने के, ए और बी निकालने के और दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे एक सूत्र होता है, वो होता है ए स्क्वायर, सॉरी क्या है ये, a प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना होता है, ये होता है आप लोग का 4ab होता है। तो इस सूत्र से भी आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ से सिंपल क्या करो, a b का मान रख दो और a प्लस बी का मान रख दो, तो यहाँ से a माइनस बी का मान आ जाएगा, और a माइनस बी का मान आया तो a प्लस बी का मान है, a माइनस बी का मान आप लोग को निकल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग चाहो तो ए बी का मान निकाल सकते हो। ये मैं वर्ग समीकरण से करके बताया हूँ, क्योंकि वर्ग समीकरण अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है और उनके वर्गों का योग 9 है। ठीक है,
और उनके वर्गों का योग 9 है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 व उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का योग दिया है, अंतर नहीं दिया है, वर्गों का योग 90 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, संख्याएं हम लोग को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को दिया है। तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो संख्याएं, माना दो संख्याएं a व b है। तो अगर a व b है तब समांतर माध्य कितना है, यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, तो समांतर माध्य किसके बराबर होगा, a प्लस बी बटे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी का मान निकाल लो। तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 6 गुना 2। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको आप लोग समीकरण 1 दे दो। वह उनके वर्गों का योग कितना है, वह वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग कितना दिया हम लोग को, 90। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 90 दिया है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग को दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का दूसरा समीकरण। अब देखो जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना, उससे मैं इसको सॉल्व करके बता सकता हूँ आपको। देखो मान लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इतना। अच्छा, हम लोग को 2ab का मान भी नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो एक तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, तो यहाँ से ab का मान हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 90, और प्लस 2ab। ठीक है, चूंकि ये है इतना है, सभी का मान रख देंगे। तो 12 का मान 12 का वर्ग हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 90 प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 144 माइनस 90। तो 144 में से 90 घटाओ तो कितना हो जाएगा, देखो 100 में से 90 घटाओ 10, और यहाँ पे कितना आएगा, 54। तो ये आ जाएगा आप लोग का 54, और ये हो जाएगा 2ab। तो यहाँ से ab का जो मान होगा ये हो जाएगा 54/2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी और 2 सत्ते। तो ab का मान कितना आया है, यहाँ पे 27 आया है। अच्छा, ये हो गया a प्लस बी का मान। अब वैसे ही a माइनस बी का वर्ग क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होता है इतना। तो यहाँ से देखो इसका मान निकालो, a का वर्ग कितना है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये कितना दिया है, 90 दिया है, माइनस 2, ab का मान कितना है, 27। तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54। तो ये हो जाएगा आप लोग का 54। तो 90 में 50 घटाओगे तो 40 बचेगा, और 4 यहाँ पे क्या है और घटा दो तो आएगा 36। कितना आएगा, 36। तो a माइनस बी का वर्ग कितना हो जाएगा, 26। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, √36 आ जाएगा, और ये प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ प्लस लेना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लोग सिर्फ प्लस ले सकते हो। तो ये आ जाएगा आप लोग का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण a प्लस बी बराबर 12 है, और समीकरण 2 a माइनस बी बराबर 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण, अच्छा इसको समीकरण 3 मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 मान चुके हैं। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ दो। तो देखो ये क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 12, और ये क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 6। दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस बी और माइनस बी, ये हो जाएगा 2a बराबर 12 और 6 कितना होगा, 18। तो अगर ये 18 हुआ तो 2a बराबर अगर 18 है तो a का मान कितना हो जाएगा, 18/2। तो a का मान कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे दो संख्याओं में से एक संख्या मिल गई 9 हम लोग को। ठीक है, इस 9 के मान को आप कहीं रख दो, जैसे इस समीकरण में रख दो, इस वाले समीकरण में रख दो, कहीं भी रख दो। a का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो चलो देखो 9 प्लस बी इक्वल टू कितना है 12, ठीक है 9 प्लस बी इक्वल टू 12, तो 12 बराबर क्या होगा 9, 12 माइनस 9, ठीक है बी का मान क्या होगा 12 माइनस 9, तो ये कितना होगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ए व बी का मान हम लोग को मिल गया है। तो दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, मतलब 9 और 3 का समांतर माध्य 6 होगा और उनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आए। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप लोग का बनता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये तो हुआ हम लोग का ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की, ठीक है क्वेश्चन नंबर 5वां। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको बनाने की बहुत सारी विधि है, ठीक है आप अपना माइंड का यूज़ कर सकते हैं कौन सी विधि से आपको इसको बनाना है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां के। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे क्या दिया है, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। -4 व 6 के बीच कितने पद, सॉरी -4 व 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए, 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए या समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन इसका जब बनाएंगे तो मान लेते हैं, माना -4 व 10 के बीच 6 पद क्रमशः क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 व A6 है, ठीक है इतना मान लेते हैं। तब समांतर श्रेणी, ठीक है तब समांतर श्रेणी कितना हो जाएगा, -4 पहले रहेगा, उसके बाद A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3, उसके बाद A4, उसके बाद A5, उसके बाद A6 और यहाँ पे कितना रहेगा 10 रहेगा। तो ये इस तरह से ऐसे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो -4 और 10 के बीच यहाँ पे 6 हम लोग पद लिए हुए हैं। अच्छा इसका यहाँ पे प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद आप लोग को दिख रहा है, ए का मान कितना होगा -4, वह हम लोग को सार्वंतर तो नहीं पता लेकिन अंतिम पद पता है। अंतिम पद देखो यहाँ पे टोटल कितने पद है, यहाँ से यहाँ आप लोग के कितने पद है 6 पद, तो 6 पद ये 7वां पद और ये क्या होगा 8वां पद। तो A8 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अंतिम पद कौन सा है 8वां है, ठीक है क्योंकि -4 और 6 के बीच में कितने 6 पद हैं और 2 यहाँ पे है तो टोटल कितना है 8 पद। तो ये कौन सा हो जाएगा 8वां पद हो जाएगा। तो वैसे भी कह सकते हैं A1 A2 A3 A4 ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हो। तो यो A8 होगा। तो A8 का मान कितना होता है A + n-1। देखो कैपिटल A8 लिखा तो अलग चीज़ है, स्मॉल a लिखा हूँ तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लगेगा। तो A + 8 - 1 इंटू क्या होगा D इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। A का मान कितना है यहाँ पे -4 है, ठीक है 8 - 1 कितना होगा 7 और ये होगा D इक्वल टू कितना होगा 10। अब देखो -4 को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो 10 प्लस कितना होगा 4, तो ये कितना हो जाता है आप लोग का 14। तो 7D इक्वल टू 14, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/7। तो यहाँ पे इसका मान आया D का मान 2 आया, कितना आया 2, ठीक है। तो D का मान तो हम लोग को मिल गया है, प्रथम पद भी मिल गया है। अब हम लोग को क्रमशः यहाँ पे सभी पदों का मान निकालना है, ठीक है। अतः यहाँ पे A1 का मान हो जाएगा, सूत्र क्या है A1 कैपिटल A1 है ना, आप कैपिटल A लिखा हूँ तो क्या हो जाएगा A + n का मान क्या रखेंगे हम लोग 1 और ये हो जाएगा D। तो हो जाएगा A का मान कितना है -4 और D का मान 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा -2। वैसे ही A2 का मान क्या हो जाएगा A + 2D, n की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, -4 + 2 × 2 तो कितना हो जाएगा ये -4 + 4, तो ये कितना होगा 0। वैसे ही यहाँ पे A3, तो A प्लस कितना हो जाएगा 3D, तो A का मान कितना है -4 + 3 गुणा कितना है यहाँ पे 2, तो 3 दूनी कितना होगा 6 और -4 प्लस यहाँ पे 6, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 2। वैसे ही A4, तो A4 का मान कितना हो जाएगा A + 4D और A का मान है -4 + 4 × 2, तो 4 दूनी 8, 8 में 4 घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ये 4 हो जाएगा। अच्छा वैसे ही A5 का मान क्या होगा A + 5D हो जाएगा। A का मान है -4 + 5 और D का मान है 2, तो 5 दूनी 10 और 10 में 4 घटाओ कितना आएगा 6 आएगा। वैसे A6 है, A6 क्या हो जाएगा A + 6D हो जाएगा, n की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो -4 +
6 इंटू 2, तो 6 दूनी 12, और 12 में 4 घटाओ कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। तो इस तरह से यहाँ पर ए और बी मतलब -4 और 10 के बीच यहाँ पे जो 6 संख्याएं होंगी वो क्रमशः क्या होगी, -2, 0, 2, 4, 6 और 8, ये होगी टोटल इतनी संख्याएं आपके किसके बीच में, -4 और 10 के बीच में। तो यहाँ पे लिख सकते हो -4 व 10 के बीच जो 6 पद होंगे वो क्रमशः -2, 0, +2, +4, +6 और +8 होगा यहाँ पे। ये समझ आया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे और बचे हैं, ठीक है। उन तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे देखता हूँ, 1 बाई 1 करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो गया 5वां। क्वेश्चन नंबर 6वां को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां है 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, सेम वैसी है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 5 बताए हैं। तो वहाँ पे -4 और 10 के बीच यहाँ पे 6 पद निवेश किए हैं। यहाँ पे आपको 11 और -7 के बीच सिर्फ 5 पद निवेश करना है, ठीक है। और वो 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, ठीक है। बना लोगे इसको, ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, यदि समांतर श्रेणी का पी व पीवे पद क्यूवे पदों का माध्य आर व एस है, यदि समांतर श्रेणी के पीवे व क्यूवे पदों का माध्य आरवे व एसवे पदों के माध्य के बराबर होता है, पदों के माध्य के बराबर होता है, तो सिद्ध कीजिए, कि P + Q बराबर क्या हो जाएगा, R + S। ये हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन देखो सिंपल से है। एक समांतर श्रेणी का जो हम लोग को बोला गया वही हम लोग करते हैं। देखो मान लेते हैं एक समांतर श्रेणी है, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A व सार्व अंतर D है, ठीक है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रथम पद कितना A है और सार्व अंतर D है। तब यहाँ पे क्वेश्चन अनुसार क्या है, मान लेते हैं इस श्रेणी का जो पीवा पद है, तब श्रेणी का पीवा पद, तो श्रेणी का पीवा पद क्या हो जाएगा, AP बराबर कितना हो जाएगा, A + P - 1 इंटू क्या हो जाएगा, D, ठीक है। श्रेणी का क्यूवा पद ये हो जाएगा AQ A + Q - 1 इंटू D। अच्छा, वैसी श्रेणी का आरवा पद, तो ये क्या हो जाएगा, AR बराबर A + R - 1 इंटू D, ठीक है। तथा श्रेणी का एसवा पद, ठीक है, ये हो जाएगा AS बराबर A + S - 1 इंटू D। इतना यहाँ पे हम लोग निकाल के चलते हैं, ठीक है। अगर ये निकाल दिए तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार हम लोग बात करते हैं। देखो प्रश्नानुसार क्या दिया है, पीवे पद व क्यूवे पदों का माध्य, ठीक है। पीवे पद और क्यूवे पद, ठीक है, इन दोनों का माध्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP + AQ, इसका माध्य निकालेंगे। माध्य मतलब क्या हो जाएगा, /2, ठीक है। किसके बराबर होता है, ये आरवे पद और एसवे पदों के माध्य के बराबर होता है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है हम लोग को, पीवे पद और क्यूवे पदों का माध्य आरवे पद और एसवे पद के माध्य के बराबर है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं, ये 2 और 2 तो कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, AP + AQ बराबर AR + AS। अब AP का मान रखो, AP का मान क्या हो जाएगा, A + P - 1 इंटू D। AQ का मान क्या हो जाएगा, A + Q - 1 इंटू D। AR का मान क्या हो जाएगा, A + R - 1 इंटू क्या हो जाएगा, D। और A + S - 1 इंटू D, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे A और A कितना हो जाएगा, 2A,
ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ये कटेगा, ये ए ये ए ये सब कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 2a, ठीक है, p माइनस 1 और यहाँ पे d को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा d, तो ये p माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा d माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी q माइनस 1, p माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा q माइनस 1 हो जाएगा, p माइनस 1 प्लस यहाँ पे होगा q माइनस 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, बराबर यहाँ पे a और a कितना हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a। ठीक है, बराबर यहाँ पे 2a प्लस फिर यहाँ d कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, तो ये r माइनस 1 और s माइनस 1, तो r माइनस 1 प्लस s माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो 2a और 2a है ना, दोनों पक्षों से कट जाएगा, ये और ये, ठीक, कट जाएगा। अब ये अगर कटेगा तो यहाँ पे देखो d, इसको क्या लिखेंगे p प्लस क्यू माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा d r प्लस एस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे d और d फिर कट जाएगा, ये d और ये d, तो क्या बचेगा p प्लस क्यू माइनस 2, ठीक है, p प्लस क्यू माइनस 2 और r प्लस एस माइनस 2, ये माइनस 2 और माइनस 2 फिर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर r प्लस एस। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7वां को भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत इजी था। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7वां था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलते हैं। 7 और 49 के बीच, ठीक है, 7 व 49 के बीच n पद हैं। यदि पांचवें और n माइनस 1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, n का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 और 49 के बीच कितना पद है, n पद है। तो क्वेश्चन में ये दिया है हम लोग को 7 और 49 के बीच कितने पद है, यहाँ पे n पद है। ठीक है, दोनों के बीच कितने पद है, n पद है। यदि पांचवें और nवें पद का अनुपात, तो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे माना 7 व 49 के बीच कितने पद हैं, n पद हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, तब समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 7, ठीक है, ये a1 ये a2 फिर a3 और ये कहाँ तक चलते जाएगा, ये an तक चलते जाएगा, और यहाँ पे कितना है 49, तो ये इतना पद है यहाँ पे। अच्छा, टोटल कितना पद हो जाएगा, देखो n पद तो ये हो गया, फिर ये 2 पद यहाँ पे, तो n प्लस 2 पद हो जाएगा टोटल। ठीक है, यदि पांचवें और n पदों n माइनस 1 पदों का अनुपात 5:5 चाहिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ प्रथम पद कितना दिया है, a बराबर 7 व अंतिम पद कितना होगा, a, ये टोटल n हो गया यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से जैसे हम लोग बात करें यहाँ तक, ये टोटल कितना हुआ, n पद। ठीक है, और यहाँ पे +1 तो टोटल कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 49। तो अंतिम पद a n+2 बराबर कितना हो जाएगा, 49। अच्छा, इसका सूत्र क्या होगा, स्मॉल a वाला है तो स्मॉल a वाला सूत्र रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद n+2 -1 और ये क्या हो जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा, 49। प्रथम पद कितना है 7, ये क्या हो जाएगा n+1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये d बराबर कितना हो जाएगा, ये 49। तो इस 49 को उधर पक्षांतर कर दो, तो n+1 और ये हो जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा, 49 - 7। तो 49 - 7 कितना होगा, 42। तो यहाँ से d का जो मान रहेगा n+1, ठीक है, बटे में आ जाएगा, तो 42/n+1 हो जाएगा। अच्छा, प्रश्नानुसार अब यहाँ पे मान लेते हैं, यदि श्रेणी का पांचवा पद, ठीक है, ये कितना है, a5 है, किसका, यदि पांचवें और nवें पद, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को मेंशन किया है क्या, तो क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला है, यदि पांचवें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 है,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहिए था कि आखिर किसके पाँचवें। तो मेरे हिसाब से ना 7 और 49 के बीच पाँचवें और n-1वें पद के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे n पद है यहीं पे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से पाँचवा और ये इसको थोड़ा सा मेंशन करना था। यहाँ पे लिख लेना यदि 7 व 49 के बीच पाँचवें और n-1 पद, ऐसे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यदि 7 व 49 के मध्य, ठीक है, तब क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट होगा। मध्य पाँचवें और n-1 में, यदि यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को भी, यदि 7 व 49 के मध्य पाँचवा पद, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल A5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल A5। अब ये सूत्र हो जाएगा A+5D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ये वाला सूत्र लगाएंगे A+ND वाला। तो यहाँ पे A का मान कितना है, A का मान है आपका 7 और ये 5 और D इसको रख देते हैं। ठीक है, वह A व 7 व 49 के मध्य n-1वां पद, तो n-1वां पद कितना हो जाएगा, A n-1, तो ये हो जाएगा A+n-1 इंटू डी। ए का मान कितना है, ए का मान है आप लोग का 7 प्लस ये हो जाएगा n-1 इंटू यहाँ पे डी। ठीक, अब प्रश्नानुसार बात करते हैं। तब यहाँ पे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, A कैपिटल A 5 अपॉन कैपिटल A n-1, ये कितना दिया है 5:4, मतलब 5/4। A5 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 + 5D। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 7 + 5D, और ये कितना हो जाएगा 7 + n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4। अच्छा, फिर इसको इधर गुणा करो, तो ये हो जाएगा 7 + 5D, और ये क्या हो जाएगा 7 + n-1 इंटू डी, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब यहाँ पे देखो 7 चौक कितना होगा 28 और 4 पंजे कितना होगा 20, ये डी हो जाएगा। 5 सत्ते कितना होगा 35 और 5D, ये 5 को D से गुणा करो और इसको गुणा करो तो कितना हो जाएगा 5DN, या इसको रहने दो, यहाँ पे आप क्या करो n-1 इंटू 5D, ऐसे रहेगा। ठीक, अब D वाले को एक तरफ ला जाओ, बाकी को जैसे इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 35 - 28, 35 माइनस कितना होगा 28, और यहाँ पे कितना है 20D। अब ये वाला इधर आके कितना हो जाएगा -n-1 5D हो जाएगा ऐसे। अच्छा, यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या करते हैं D कॉमन लेते हैं, D कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 20 - 5n हो जाएगा, और ये हो जाएगा +5, और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और 35 में 8 घटाओ तो ये बचेगा 17। ठीक है, तो 17, तो 17 ही बचेगा। तो यहाँ पे हो जाता है, नहीं 17 नहीं बचेगा, कितना बचेगा सिर्फ 7 बचेगा। ठीक है, 7 - 7 = 14, हाँ सिर्फ 7 बचेगा। अब यहाँ से देखो D का मान, तो हम लोग क्या करते हैं D के मान को रख देते हैं। D के मान को हम लोग कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे आप लोग लिखना समीकरण, अच्छा इसको एक बार और सॉल्व कर लो, तो D 20 + 5 कितना हो जाएगा 25, माइनस क्या हो जाएगा 5n, और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 से D का मान रखने पर, चलो D का मान रख दो। D का मान कितना है 42/n+1, 42/n+1। यहाँ पे कितना है 25 - 5n इक्वल टू कितना है 7 है। ठीक है, इस n+1 को उधर गुणा कर दो। अब 42 ये हो जाएगा 25 - 5n, और इधर है 7n+1। ठीक है, और 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, 105, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21, ये हो जाएगा n, 7n+7। अब n वाले को उधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 210 + 7n हो जाएगा। इस 7 को इधर ला लो तो ये 1050 - 7, तो ये हो जाएगा 1043 इक्वल टू क्या हो जाएगा 217, ये n। तो n का मान आ जाएगा 1043/217। तो देखो 217 में 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 3 आ जाए 9। ठीक है, तो 7 × 63 में करके देख लेते हैं। 7 × 63, देखो 9
9 7 63, 7 4 7 5 35, 7 3 9 एकम 9 9 6 15 का 5 सिलाई 1 19 20 ऐसे ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत होगा और उस हिसाब से n का मान भी यहाँ पे चेंज होगा। तो देखो कहाँ पे गलत हुआ है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक आध जगह मिस्टेक है, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन इसका जो मान आएगा ना रफली आएगा 5 के आसपास। जो आंसर जो मैं देख रहा हूँ उसमें कितना है, n का मान 5 आया है। तो इस तरह से थोड़ा देखना है, यहाँ पे n का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे 5वें और n-1वें पदों का अनुपात दिए हैं तो वहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लेके बनाया है कि 7 व 49 के मध्य 5वें और n-1वें पद, तो यहाँ पे 5वां पद तो यही हो जाएगा, ठीक है, और n-1 पद तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से तो क्वेश्चन सही आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा कुछ, ठीक है। जैसे 4 7 28, 4 5 20, 7 35 और 5d n-1, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 20d में ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5d, 35 ये 28 उधर जाएगा तो 7 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का d 5 अंदर में प्लस 5 ये भी होगा, तो 20 + 5 कितना होगा, 25 - 5 और इधर कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। 2 + 5 27, ठीक 7 यहाँ पे आएगा। ये d का मान हम लोग रखेंगे 42/n+1, तो 42/n+1 तो ये भी सही आएगा। तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा 7n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ भी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, या हो सकता है और कुछ हो गड़बड़ी, तो उसको आप लोग चेक करना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रश्नावली 2 है ना, प्रश्नावली 2 खत्म होता है। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का योग, ठीक है, कि आखिर समांतर श्रेणी दी है उसका योग हम लोग कैसे करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद।